राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, आज तीज है तो मैंने कल रात को मेहंदी लगाई थी। बताइए कैसी लगी है। ये देखिए, मैंने खुद से लगाई है मेहंदी। तो ये रही मेरी ज्वेलरी जो मैं पहनने वाली हूँ। बड़ी सिंपल सी है। ये कड़े हैं, ये मंगलसूत्र और ये इयररिंग और ये पायल है, जो कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ली है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वेयर कर लिया था और मैं अब थोड़ा तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे जाना था गढ़ी, क्योंकि किसी कारण से मैं सामान नहीं लेके आई थी। पूजा के लिए सामान लेने जा रही थी गढ़ी, और मुझे चूड़ियाँ भी लेनी थी इसके साथ की मैचिंग की। वैसे तो हर बार मैं रेड ही सूट लगाती हूँ, पर इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट लगाया है क्योंकि रेड सूट मेरे पास बहुत हो चुके हैं। देखो, पहले मैं मार्केट अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी। आने के बाद फटाफट से मैंने गंगा जल छिड़का थोड़ा सा। पहले से ही वैसे मैं छिड़क चुकी थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा छिड़क लिया दोबारा से ही। और फिर जब चौकी लगाने लगी तो देखा कपड़ा बहुत छोटा था, क्योंकि वो पैकेट में बंद था तो मैंने देखा ही नहीं था उसको। तो फिर मैंने क्या करा, अपना जो मेरा पुराना चौकी का कपड़ा था मैंने उसी को धो के दोबारा से सुखाया, और सुखाने के बाद फिर वही बिछाया मैंने। ड्रायर लगाने के बाद भी इनको सूखने में पूरा 1 घंटा लग गया, क्योंकि धूप बहुत ही कम थी। और फाइनली मैंने चौकी सजा दी थी। रेत का शिवलिंग बन चुका था। ये सारा सामान लगभग रेडी हो चुका था, और अब बारी थी चावल, तिल और जौ को गिनने की 108, क्योंकि वो शिवजी भगवान पे वही चढ़ते हैं। थोड़ा समय मुझे लग गया इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेरे को बार बार ये लग रहा था कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। तो मैंने 2-3 बार चावल और ये तिल और जौ सभी मैंने बार बार चेक किए, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी इस तरह का कोई पूजा पाठ होता है घर पे तो मन को शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ये तो अपने सुहाग के लिए है, घर की खुशहाली के लिए। तो 8 तिल गिनने थे, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी गिनने में ना, थोड़ा गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने क्या करा, बेटे से वाइट पेपर मंगवाया, उस पर रख के बिनने लगी। तो मुझे काफ़ी मतलब दिखने लगे, सही लगा कि हाँ ये तरीका ठीक है बिल्कुल। हरतालिका तीज पे 3 पहर की पूजा की जाती है। सबसे पहले शाम को, फिर रात के 12 बजे और सुबह 4 बजे। उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को तिलक किया, क्योंकि सर्वप्रथम वही पूजनीय है। सभी शुभ कार्यों में उनको ही पूजा जाता है। फिर भोले बाबा जी को, फिर माँ पार्वती को, फिर कार्तिकेय को। तो कलश तो मैं पहले से ही स्थापित कर चुकी थी। दूसरे कलश में फूल लगाना रह गया था। सबसे पहले मैंने माता को बिंदी लगाई, फिर सिंदूर लगाया, उसके बाद चूड़ियाँ अर्पण करी, फिर मेहंदी भी लगाई उनके हाथों में। बहुत प्रिय है ये माता पार्वती को, बहुत प्रिय है। इसे कहते हैं अंकुड़े बांकुड़े। माता को वाला पुष्प पसंद है भोले बाबा को, ये देखो। लाओ जी। तो अब बारी थी अखंड ज्योत जलाने की। अखंड ज्योत जलाकर मैंने जो पहले से ही चरणामृत बना हुआ था उसको थोड़ा सा हिला लिया, ताकि उसके नीचे दही अगर जम भी गई हो तो वो घुल जाए। अर्पण किया। भोले बाबा पर भांग, धतूरा, बेलपत्री, जल सभी कुछ चढ़ाया, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी कथा। तो हरतालिका तीज व्रत की कथा तो मैं आपको कोई भी पार्ट नहीं सुना सकती, क्योंकि कहा जाता है कि ना तो आधी अधूरी कथा सुननी चाहिए और ना ही बतानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने हरतालिका व्रत का कथा और पूजन किया। अभी दोपहर की पूजा होनी और बाकी है, रात के 12 बजे और सुबह के 4 बजे। पर वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं बन सकती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलो उमापति महादेव की जय।